हेलो एवरीवन, कल का सेशन था हमारा फर्स्ट। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है जो कि परसेंटेज से हम लोग लिए थे, ठीक है। आज प्रॉफिट एंड लॉस या रेशियो प्रोपोर्शन है ना, रेशियो प्रोपोर्शन कहना एग्जैक्ट सही होगा, और एजेस वगैरह उससे देखते कि क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो इस सेशन को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप अपना प्रिपरेशन करते रहो। आप पहले ना ये पॉज करके अपने से खुद से बनाने का कोशिश करना, उसके बाद इसका सोल्यूशंस देखना, ठीक है। चलो होपफुली स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब दे रखा है कि ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, मतलब हर शिफ्ट में मुझे, जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा ना, तो हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चंस मुझे दिखा है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है उसमें से। अब ये क्या बोल रखा है कि ए का जो रिलेशन है ना बी के साथ, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी मतलब ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वेयर a is 210, b is 51, then find a when b is 136। देखिए आप इसको छोड़ दीजिए, आप पहले इतना इस वाले पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल साइन होता है, जब भी हटाते हैं इक्वल लगाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। a का वैल्यू आप रख दो 210, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट पता नहीं, अननोन। b is 51, b is 51, देन यहां से k जो है ना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू मिल गया 210 अपॉन में 51। अब क्या बोल रखा है वो पढ़ते हैं। बोलता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालो व्हेन b इज 136। चलिए a का वैल्यू, बस ये सेम इक्वेशन को लिखना है, a इज इक्वल टू k इंटू b। तो k का वैल्यू है अपने पास 210 अपॉन में 51 और b इज इक्वल टू 136। अब इसको कैंसिल करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 70, 3 से 17 और 17 से ये सीधा 8 टाइम्स में कट गया। इसका मतलब ये कितना है 560। तो वैल्यू ऑफ ए विल बी कितना 560। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कल को इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, तो इनवर्सली मतलब कुछ नहीं, 1/, कर देना है, ठीक है। तो होपफुली इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में देखा गया है ना, रेशियो प्रोपोर्शन का बड़ा कॉमन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। अभी देखो ऐसा है ना कि ग्रेटेस्ट देखने के लिए क्या करते हैं कि 18/57 हमको वैल्यूज निकालना होगा। और ये हम कहीं ना कहीं एग्जाम जब दे रहे हैं ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, वहां शॉर्टकट ट्रिक तभी लगाना जब वो लगे। खुद से जबरदस्ती ऐसा नहीं कि हम सोचे कि इसको ऊपर का वैल्यू नीचे छोटा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जो पढ़ के आए हो, जो सीख के आए हो, उसी पे काम करना है। मतलब आप लिखो सीधा 18, पॉइंट दिए, डेसिमल आया, मिनिमम कितने बार 3 टाइम्स जाता है, तो इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 0.3 आ गया। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब ये हुआ जिसका वैल्यू ग्रेटर वही सबसे ग्रेटेस्ट रेशियो। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया 18:57 मतलब 18/57, इसको डिवाइड करने पे मुझे वैल्यू क्या मिला 0.3। बी क्या हो गया 27 अपॉन में 57, 27 डेसिमल दिया 0। मिनिमम कितने बार हो जाता है आप ये चेक करो, 50 अगर है, सपोज करो 50 से मिनिमम 5 टाइम्स, बट एक्सीड हो जाएगा तो 0.4 मिनिमम 4 टाइम्स हो जाएगा ही। थर्ड रेशियो क्या है 27 अपॉन में 57 है ना, सॉरी 54, ये हो गया 27, डेसिमल देने पे 0 आ गया। अब ये मिनिमम कितने बार में जा सकता है 5 टाइम्स जाएगा क्या, 5 4, ये पूरा का पूरा कट गया 0.5। और 30/49, चलिए 30/49, 30 पॉइंट दे दिए 0, कितने बार हो जाता है मिनिमम 6 टाइम्स। 6 टाइम्स में देखो कितना आता है, 6 से 0 और ये हो गया 18, सॉरी अगर हम लोग ये 6 लिखे तो 6 से 6 9 जा कितना, 6 9 जा 54, 5 कैरी मतलब हो गया 29, करीब 0.6। तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा दिखा 0.6, विच मीन की ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा शॉर्टकट ट्रिक वगैरह ये सब बताते कि इनका डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस देख लो, ठीक है। बट ट्रिक वगैरह ना इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा वैल्यूज पे ही रहो, स्टिक रहो। थोड़ा समय मान सकते हैं कि इसमें ज्यादा लगेगा, बट इतना भी ज्यादा समय नहीं लग रहा है। अगर डिवाइड करना आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, रेदर देन कि आपको सोचना कि 18 ऊपर 57 ये बढ़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इतना ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, सिंपली करो निकल आएगा। ये मैक्सिमम टाइम आपका 45 सेकेंड लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। आप क्वेश्चंस कर रहे हो लेकिन गलत हो जा रहा है तो इससे कोई फायदा नहीं है, इस चीज पे ध्यान रखना है, ठीक है। जो करेंगे एकदम सही होना चाहिए, तो एक्यूरेट होना चाहिए। समय लग जाए 15 सेकंड ज्यादा लग जाए, बट फुल मार्क्स चाहिए वहां से,
क्योंकि इस पोजीशन पे आकर के अगर आप गलत करना स्टार्ट करोगे ना तो वो मैटर कर जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 46% एंड 54% मोर देन द थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को ही आप अज्यूम कर लो 100, इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या है 46% ज्यादा है तो 146, सेकेंड नंबर क्या है 154, ठीक है, ये तीनों नंबर हो गया। द रेशियो ऑफ द टू नंबर, बस इन दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल दो, 2 से कैंसिल कर दो इसको 73, 2 से इसको कैंसिल कर दो 77, तो रेशियो विल बी कितना 73:77, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन, ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एनटीपीसी का, तो इसमें आपको देखना है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस फिर से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या बोल रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन, हम लोग पढ़े थे ना, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 40 एंड z विल बी 10, तो आपका जो ये थर्ड प्रोपोर्शन जो है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या, मान लो ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो ये सी जो है ना इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ऐसा बोलेंगे कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, और बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन में ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसको ही यूटिलाइज करते हैं, 40 आपका z मीन प्रोपोर्शन हो गया, फिर से वापस z एंड देन थर्ड प्रोपोर्शन जो कि x। अच्छा, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इतना इज दे ही रखा है, मतलब 10 दे ही रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन वैल्यू 10 पता है आपको, तो यहां से z इज इक्वल टू निकाल लो आप, 20 बोल सकते हो, 400 और स्क्वायर रूट तो 20। देन व्हाट इज द वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z, z का पॉजिटिव वैल्यू कितना 20, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जनरली थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन हो तो एक और बढ़ा देना आप d, और यहां से फिर क्या लिखेंगे, a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c इज इक्वल टू c अपॉन में d, और d इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें कभी कभी जनरली 2 आंसर दिया होता है, एक बार इसको इक्वल करो, एक बार इसको इक्वल करो। नेक्स्ट बोलते हैं कि सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD, 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, रेशियो क्या है देखिए इनका, 14:7 एंड देन रेशियो में 11 और रेशियो में 10, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ C गेट 196 मोर देन B, अच्छा C का ये है और B का ये है, तो C डेफिनेटली आपको ज्यादा दिख रहा है, तो कितना डिफरेंस ज्यादा है, मतलब C और B में कितना ज्यादा है, C एनी डे ग्रेटर है क्योंकि 11 है और ये 7 है, तो डिफरेंस जो है वो है 4, और वो 4 जो है ना कितना ज्यादा है, तो 196 रुपीज, तो आप 4 इज इक्वल टू 196 लिख दो। देन हाउ मच डिड ए रिसीव, तो एक कितना रिसीव किया वो निकालना है, मतलब 14 का वैल्यू रखना है, 196 इंटू में 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 4 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, 4 से काट दो, 4 4 जा 16, 36 मतलब 9, अच्छा 4 9 जा 36, लास्ट में देखो 6 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, बिकॉज हमें टाइम को भी ध्यान में रखना है ना। चलिए, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो इस क्वेश्चन में मोर बोल रखा है, कभी कोई क्वेश्चन में लेस बोल रखेगा, कुछ नहीं करना है, उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है बस। सी मोर था बी से, तो कितना मोर था 4, 4 का वैल्यू 196, देन 14 का ए का वैल्यू निकालना है, या फिर कल को ऐसा भी पूछ सकता है कि सारा कितना, मतलब टोटल अमाउंट कितना, तो सबको ऐड कर देना, डिवाइडेड, है ना, यहां करके जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, अब यहां सैलरी दे रखा है, द सैलरीज ऑफ ABC आर इन द रेशियो 3:10:8, ठीक है। मान लो इसका 3 रुपए सैलरी है, इसका 10 रुपीज है और इसका 8 रुपीज है, ये सैलरी है। इफ इंक्रीमेंट्स ऑफ 10%, 61% एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज, व्हाट विल बी द न्यू सैलरी रेशियो ऑफ देयर सैलरी, ठीक है। ये कितना बढ़ गया, फर्स्ट वाला 10%, तो जब भी बढ़ेगा ना 100 में प्लस करना, मतलब आप लिखो 110 अपॉन में 100, ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। बट ये भी ना कहीं टाइम वेस्ट है, आप सीधा 110 लिखना, क्योंकि नीचे में सबका डिनोमिनेटर में क्या आएगा 100 आएगा, तो आपको लिखना ही नहीं है। चलिए अभी लिख देते हैं अभी के लिए 161, ये 161, अगर इंक्रीज करे तो प्लस करना, डिक्रीज करे तो माइनस। इसके बाद 20 इंटू में 120 अपॉन में 100, देखो 100 सबका कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, अब इंटू कर दो 33, तो मुझे 33 पहले ही दिख गया जो कि कहीं भी नहीं है क्या, एक ही में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो मैं आगे जा ही नहीं रहा हूं, है ना। ये हो गया 161 और ये हो गया आपका कितना 96, तो बाकी भी मैच कर गया, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है।
अगर कोई छोटा नंबर होता है जैसे 3 होता है, 11 होता है, तो देखना होता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, ठीक है, सारे नंबर्स में ऐड करना है x को, देन द नंबर्स सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन मतलब क्या? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है जहां दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है कि रेशियो अगर बोले 29, इसमें सब में क्या करना है, x इज एडेड, चलो 31 x इज एडेड, यह 7 प्लस x और ये 8 प्लस x। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका क्या, 29 इंटू एक्स। देखो अब मल्टीप्लाई करना है, आप समझ रहे हो कि इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम को अपना बचाना है, कैसे बचाना है वो समझिए आप। x और x स्क्वायर होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा 29 एक बार x से इंटू होगा, 8 एक बार x से इंटू होगा, मतलब 37x हो गया, और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 मतलब कितना हो गया आपका 23 हो गया। आप समझ पाए मेरा मल्टीप्लीकेशन? हमने कुछ नहीं किया, एक बार 8x और 29x को ऐड करके डायरेक्ट लिख दिया 37। यहां भी सिंपली वही करेंगे, x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, 7x 31 38x, और प्लस में 7 और ये 21, x स्क्वायर कट गया, 38 है तो x हो गया, अब इसको इधर ले आओ तो 15 हो गया, x का वैल्यू पता चल गया 15 है। आगे क्या दे रखा है देखिए, देन इफ 5x बाई वाई, चलिए x का वैल्यू आपको पता है तो ये लिख दो 15 इंटू 75 बाई वाई इज इक्वल टू वाई, तो 15 टू 30 मतलब 27, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इंटू में 75, जो कि फर्दर हम लोग लिख सकते हैं वाई रूट स्क्वायर रूट ऑफ 27 को 9 इंटू 3 कर दो और उसको 3 इंटू 25 कर दो, देन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 3 9 हो गया, और ये 5 9 5 45, देन वाई का वैल्यू कितना 45, और वही आपको ऑप्शन में टिक करना है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, ज्यादा टाइम कंज्यूम लगा नहीं। हमेशा ऐसा स्क्वायर रूट के अंदर ब्रेक कर देना, इससे क्या होगा कि सिंपली हम सोच सकते हैं 9 बाहर निकला तो 3 3 9, मतलब एक बार और 3 तो 3 इंटू 3 9 ऑलरेडी हो चुका था, और 25 हमको 5 देता है तो 9 5 से 45, वो जो कि डायरेक्ट आंसर दिख गया। ठीक है, होपफुली इतना समझ पाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, आप एक्सपेक्ट करो कि ऐसा क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो बस इसको अच्छे से करके जाना है कि वहां पे कोई भी तरह का गलती ना हो। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो अभी किए थे डायरेक्टली, या फिर से आ गया, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, चलिए, एंड a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, कोई डाउट इसमें नहीं है। अच्छा, a की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो a की जगह क्या करेंगे, a स्क्वायर है ना, यहां पे a स्क्वायर है अगर, तो a स्क्वायर करने के लिए क्या करना चाहिए, यहां अगर हम बोले a स्क्वायर करना है तो स्क्वायर अगर रहा तो ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, आप ऐसा लिखो, इफ x इज इक्वल टू 39, ठीक है, क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं पहले, ये दोनों कंडीशन मैंने लिख दिया है, ये दिया हुआ है, x इज 39 व्हेन y इज 20, ठीक है, x का वैल्यू 39 व्हेन y इज 20, तो हमको a को y के फॉर्म में लिखना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो उसको, बात तो वही है, मैंने ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया है तो रूट आ गया। ठीक है, अब y का वैल्यू आप इजीली इसको प्लेस कर दो, यहां पे x लिख दिया, प्रोपोर्शनल y, मुझे पता है ना कि a के साथ y का रिलेशन क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, a की जगह मैंने y को फिक्स कर दिया है, तो यहां से x जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब y स्क्वायर हो गया, होगा ऐसा। चलिए, अब यहां से मेरा इक्वेशन बन गया, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है ना, x इज इक्वल टू k इंटू 1/y स्क्वायर, ये बन गया अपना इक्वेशन, और यहां वैल्यूज रख देते हैं, x का वैल्यू कितना है 39, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहने दो, y कितना है 20, मतलब 1/400 हो गया। ठीक है, k का वैल्यू पता चल गया, k इज इक्वल टू कितना 39 इंटू में 400, निकालना क्या है, फाइंड x, वापस से x निकालना है। ठीक है, व्हेन y इज कितना 2, y इज 2, ठीक है, अपना इक्वेशन तो दे ही रखा है, बस वैल्यूज पुट कर दो। चलिए, a इज इक्वल टू कितना है 39 इंटू में 400 इंटू में 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 से ये कट गया 100, इसका मतलब ये कितना 3900, जो कि ऑप्शन में कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बड़ा ही इजी था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
स्क्वायर रूट में कंफ्यूज करना ही नहीं है, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया ताकि चीज इजी हो जाए, और वही किया मैंने, ठीक है ना। वापस इसको शिफ्ट करना है वो भी कर सकते हैं, वाई स्क्वायर उधर चला गया है ना, रूट एक्स तो एक्स बन गया, तो स्क्वायर उधर चला गया। तो ये अच्छा से करके जाना, बिकॉज ऐसा क्वेश्चंस हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला था। तो थोड़ा सा भी एग्जामिनेशन हॉल में ना कंफ्यूजन बहुत सारा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, a certain number is divided into two parts such that 5 times of first part added to 14 times of second part makes 7 times the whole। अच्छा, पूरे नंबर का 7 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। the ratio of the second part to the first part will be, सेकेंड बाई फर्स्ट, इनका रेशियो निकालना है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि नंबर क्या है x प्लस वाई, फर्स्ट पार्ट विल बी x, सेकेंड पार्ट विल बी y, ठीक है। चलो लिखते हैं, बोलता है कि सच दैट 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 14 टाइम्स ऑफ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पार्ट मेक्स क्या 7 टाइम्स द होल, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसा लिखते हैं 5x प्लस 14y इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ होल पार्ट, मतलब क्या x प्लस वाई। अब इसको बस सॉल्व करेंगे, आंसर निकल आएगा 5x प्लस 14y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। अच्छा, 7y इधर आ गया तो 7y हो गया, और ये इधर गया तो 2x हो गया। तो कहीं ना कहीं y और x, सेकेंड पार्ट बाई x, तो ये हो गया 2/7। अब ये रेशो कहां आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 2:7। तो होपफुली यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एजेस का प्रॉब्लम भी आ गया, ठीक है। अब ये एजेस के प्रॉब्लम में क्या करना है, ये दो मेथड है, रेशियो मेथड में भी जा सकते हैं, लीनियर इक्वेशन भी बना सकते हैं। आप कंडीशन पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले कंडीशन से पहले तो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या करना है, 3 years अगो फ्रॉम नाउ, 3 years अगो, ये इंपॉर्टेंट है। अगो मतलब क्या, माइनस, पीछे जाना है। द एज ऑफ फादर वॉज 30 years मोर देन ट्वाइस हिज एज, ठीक है, सन एज, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ ईयर्स फ्रॉम नाउ विल ही बी ट्वाइस हिज सन एज, ठीक है। कंडीशन पढ़ लिया है, ठीक। अब देखते हैं यहां पे, फादर का एज है f मान लो, 3 years अगो मतलब f-3, कोई डाउट इसमें नहीं है। द एज ऑफ फादर वॉज 30 years मोर, 30 years मोर है किससे, देन ट्वाइस हिज एज, सन एज, तो सन का एज कितना है 3 years अगो, इसका 2 times। अब मोर कौन है, ये मोर है, इसका मतलब क्या, इनके बीच का डिफरेंस जो होगा ना वो हमेशा 30 होगा। क्या बात समझ पाए, हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर, यही तो होता है डिफरेंस, ठीक है। तो इक्वेशन ऐसे बन गया फर्स्ट। अब दूसरा क्या बोल रखा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अच्छा कितने साल के बाद, कितने साल के बाद, फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट से बोल रहे हैं, विल ही बी ट्वाइस ऑफ, है ना, हिज सन एज, ठीक है। फादर यहां पे सन, कितने साल के बाद, मान लो x ईयर, यहां पे भी x ईयर, ठीक है। सन क्या हो जाएंगे, सन विल बी ट्वाइस मतलब 2 times हो जाएंगे। ऐसा कब होगा, ये मुझे x फाइंड आउट करना है, कितने साल के बाद होगा, ठीक है। ये पहले सॉल्व करते हैं, f-3 माइनस 2s और प्लस में 6 इज इक्वल टू 30, इसका मतलब f-2s इज इक्वल टू, ये 24 और उधर गया तो 27, तो f-2s इज इक्वल टू आ गया 27। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, f प्लस x इज इक्वल टू 2s प्लस 2x, f-2s इज इक्वल टू x। अब देखो ये कहीं ना कहीं आपको सेम दिख रहा है, f-2s वहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। ये कितने साल बाद, 27 ईयर्स, तो x का वैल्यू कितना, 27 ईयर्स, इसका मतलब 27 ईयर्स के बाद ये कंडीशन एकदम फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा तभी होगा कब, आफ्टर 27 ईयर्स, ठीक है। होपफुली इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, सोल्यूशंस आप देख लो कैसे मैंने किया है। अगो मतलब माइनस, आफ्टर मतलब प्लस, बस 2 times तो 2 times कर दिया है, यहां भी 2 times, और हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर, उनके बीच का डिफरेंस, बड़ा से छोटा को माइनस करते हैं और उनके बीच का डिफरेंस लिखते हैं। तो इक्वेशंस बनाना बहुत इजी है, आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, होपफुली ये एक्सपेक्ट करते हैं हम, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, है ना। ये हमारा QR कोड है मैजेस्टिक का, तो ये आप टेलीग्राम में आप जुड़िए, यहाँ काफी क्विजेस वगैरह कंडक्ट किया जाता है, तो डे बाय डे, और इससे जुड़ करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।